मैं आपके ऑनलाइन बैच नंबर 28 की स्टूडेंट हूँ। भारतीय राज्य व्यवस्था को जिस सरल और सहज ढंग से आपने हम स्टूडेंट्स के लिए को पढ़ाया है, वो उसका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि मैं भारतीय संसद के विषय में एक संपूर्ण अध्ययन चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को शुक्ला IAS एकेडमी की तरफ से और एजुकेशनल वर्ल्ड की पूरी टीम की तरफ से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। क्रिसमस की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है और इसमें हम भगवान ईसा मसीह को याद करते हैं। और आप देखते हैं कि भारतवर्ष में ये बहुत ही धूमधाम से एक मनाया जाने वाला पर्व है। अब हम अगर बात करें भारतीय संसद की, तो भारतीय संसद अपने आप में एक कह सकते हैं पूरा एक बृहत विस्तार रखती है, जिसमें कि भारत की जो पूरी विधायन शक्ति है वो उसके अंतर्गत आती है। संसद में अगर हम देखें तो सबसे पहले एक बात आती है संप्रभुता की। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि जो भारत की एक पूरी राज्य व्यवस्था है उसमें कोई भी अन्य देश की शक्ति जो है या फिर किसी अन्य देश का जो भी एक इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर होता है वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत के अपने संविधान है और अपने विधायन क्षेत्र है जिसके अंतर्गत पूरी जो विधायिका है वो कार्य करती है। संसद में मुख्यतः अगर हम देखें तो हमारे दो सदन तो होते हैं, जैसे कि लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और सर्वप्रथम उसमें राष्ट्रपति भी सम्मिलित होता है। और संसद का जो वर्ड है संसद, वो हमारा कह सकते हैं कि ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटिश शब्दावली से लिया गया है। और दिल्ली में जो आप कभी देखा हो आपने तो दिल्ली में ये अवस्थित रहती है। और जो पूरा देश का एक कह सकते हैं कि सरकार है, जो पूरा एक देश का विधायन तंत्र है वो संसद के द्वारा संचालित किया जाता है। और इसकी बृहद जानकारी जो है आपको हमारी जो पॉलिटी की क्लासेस जो है शुक्ला IAS एकेडमी के द्वारा चल रही हैं, तो इसकी जो डिटेल जानकारी है आप वहाँ से इसको और कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।